सोनभद्र में शहीद स्थल पर सैकड़ों लोग एकत्रित होकर नगर में फैल रहे बदबू को तुरंत बंद करने के लिए और कचरा न जलाने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को हिदायत दी गई। सभी लोगों ने मिलकर कहा, यदि डाला सीमेंट फैक्ट्री कचरा जलाना बंद नहीं करती है तो डाला नगर के वासी एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। लोगों ने कहा कि डाला नगर पंचायत ही नहीं, लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास का पूरा क्षेत्र इस दुर्गंध वातावरण से परेशान है। आज कई वर्षों से अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट द्वारा फैक्ट्री चलाने के लिए बाहर से मंगाए जाने वाले कूड़े करकट को जलाया जा रहा है, जिससे जलने के कारण रासायनिक गैस निकलने से वजह से कई क्षेत्र में कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने कहा कि फैक्ट्री के बड़े अधिकारी से बात करने पर वह बार बार आश्वासन देते रहे कि अब हम कचरा नहीं जलाएंगे, लेकिन प्रतिदिन कचरे की गाड़ियां फैक्ट्री के अंदर जाती हैं और कचरे को जलाया जाता है। सूत्रों ने बताया कि खबर प्रकाशित होने और नगर के लोगों द्वारा ज्ञापन देने के बाद जिलाधिकारी महोदय इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को निर्देश। आपका नाम क्या है? अवनीश देव पांडे, वार्ड नंबर 2 के हम सभासद हैं। आप ये डाला के रहने वाले हैं? जी। तो ये जो प्रदूषण की समस्या है, इतनी गंभीर समस्या है, उसके बारे में क्या आप यहाँ पे क्या है कि खुले में डंपिंग कर रहे हैं। 4 दिन गाड़ियाँ रोड पे भी खड़ी हो जाती हैं, पूरी खुली हुई, उनसे कचरा गिरता है, वो भी एकदम बदबू देता है। और मामला यह है कि पार्किंग में एक बार भी इनकी गाड़ी पलट गई थी, कम से कम 1 सप्ताह तक वो बदबू, उसको भी हटाने का इन्होंने काम नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मण नगर जहाँ रिहायशी कॉलोनी है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ पे एकदम किनारे इनका डंपिंग, वो भी खुला हुआ है। ये जो कचरा यहाँ पे जलाया जाना है, ये तो सरकार की चीज़ें हैं, सरकार से इनका जो किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे क्या ये इनसे कहने के बावजूद नहीं सुन रहे? सरकार की चीज़ें तो हैं, लेकिन सरकार ने ये भी नियम लगा रखा है कि इनको बकायदे डोम में इनको कैप्चर, जहाँ भी स्टोरेज है पूरा पैक होना चाहिए। ये पूरे खुले हुए में छोड़ रखा है इन्होंने। और 2 दिनों के लिए करते हैं मतलब कि कोई स्प्रे मारते हैं कि बदबू खत्म हो जाए। बदबू खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हवा में उसके पार्टिकल घूम रहे हैं वो तो लोगों को नुकसान करेंगे। अभी 2-3 लोग टीबी से मर गए, अभी एक हनुमान करके उनको हृदय संबंधित बीमारी हो गई, बनारस में इनकी भी इलाज चल रही है। ये नगर पंचायत अध्यक्ष ने ज्ञापन भी दिया ही नहीं, तो उसके बाद क्या उनका नगर पंचायत के तरफ से डीएम साहब के यहाँ प्लस एनजीटी को भी और मुख्यमंत्री को प्रतिलिपि तीनों जगह, चारों जगह हम लोग ने भेज दिया है। और हम लोग सभासद भी, अध्यक्ष के साथ सभासद भी हम लोग कम से कम इनके यहाँ जो बन्ने सिंह राठौर करके हेड है यहाँ पे, जो लोगों से मिलते हैं, उनको दिया हुआ है। उन्होंने क्या कहा? कहा कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन दोबारा कभी सही होता नहीं। उनको मैसेज भी किया जाता है कि सर महक रहा है, ठीक है मैं साफ बंद करवाता हूँ, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर तक महक इसकी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जैसे अध्यक्षा जी ने जब भी मिली है उनसे, तो वो कहते हैं कि नहीं कचरा अभी अब नहीं आएगा, लेकिन जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये तो प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम भी गाड़ी की कल के डेट में 10 गाड़ियाँ आई हुई हैं, 10 गाड़ी कम से कम 10 कल के डेट में आई हुई है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है आप लोगों का, ये किस पर्पज से, क्या उद्देश्य था आज का जो आपने कार्यक्रम करा? आज का तो जो कार्यक्रम है, मुख्य रूप से यहाँ जो वायु प्रदूषण, दुर्गंध, अन्य शहरों से कचरा ले आकर यहाँ किलन में जलाया जा रहा है। जिससे पहले तो गाड़ियाँ आती हैं, खुली गाड़ियों से आता है माल, पहले ट्रक पार्किंग में 4 दिन खड़ी रहेगी, इसके बाद जहाँ डंप होता है वहाँ लगातार 10-10 दिन, 20-20 दिन लगा रहता है। इसके बाद वो किलन में जब जाता है तो धुआं बन के पूरे नगर को प्रदूषित कर रहा है, वायु प्रदूषण, जिससे यहाँ के जनमानस में स्वास्थ्य की बीमारी का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसमें अभी तत्काल 2-3 लोगों की मृत्यु भी इसी कारण से हो गई, सांस लेने में एकाएक दिक्कत आने से। ये जो आप मतलब इसका आपने जो ज्ञापन दिया था, जैसा कि पेपर के माध्यम से आ रहा है कि अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, तो वहाँ से कोई अभी तक सूचना आया आपको? आज एक सूचना आई हमारे पास कि जिलाधिकारी महोदय ने प्रदूषण विभाग को पत्राचार करके इसकी रिपोर्ट तलब की है, मांगी है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। आज की रिपोर्ट यही है। ये अल्ट्राटेक प्रबंधन जो है क्या कह रहा है? अल्ट्राटेक प्रबंधन में कोई इसके पहले जेपी कंपनी थी। जब से ये अल्ट्राटेक आई, यहाँ 3 वर्षों के लिए लोग आते हैं अधिकारी, वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। कोई वार्ता, ठोस वार्ता करने के लिए किसी उच्च अधिकारी से वार्ता नहीं हो पाती। यहाँ नहीं है वो मीटिंग, कोई वार्ता ही नहीं हो पाती है ढंग से, तो आगे बात क्या बननी है? तो फिर आप इसके आगे क्या, कोई हम जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री तक जाएंगे।
आंदोलन करेंगे। हमारे यदि बातों को जिला अधिकारी महोदय सुन के संज्ञान ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं शांति ढंग से आंदोलन करूंगा। आंदोलन डाला नगर की जनता करेगी। भाई पहले जीवन जरूरी है, जीवन के साथ कुछ और प्राइवेट कंपनी चलाने के लिए जो भी नियम शर्तें हैं इनका एक भी फॉलो नहीं किया जाता है, चाहे वो ग्राम विकास हो, नगर विकास हो, पेयजल हो, किसी भी तरह का, हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसी भी तरह का इनका कोई भी मानक पूरा नहीं है। पेपर में पूरा है, 50 की दवा करिए 5000 दिखा दीजिए, यही पूरा है। सही जमीनी स्तर पर कहीं कुछ दिखता नहीं है। जो यहाँ पे जो प्रदूषण हो रहा है, ये जो गीला कचरा जो होता है, ये गीला कचरा यहाँ पर लाते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई यार्ड और सुरक्षित जगह नहीं बनाते हुए केवल खुले में जलाते हैं, और जिससे जो है यहाँ पर कई बीमारियाँ हो गए। 2-3 लोग तो टीबी के मरीज हो गए और मर भी गए, और 2, 4, 6, 10 तो लक्ष्मण नगर में ये करते हैं। लक्ष्मण नगर जो बस्ती एकदम घनी बस्ती से सटा हुआ है, जहाँ ये जो कचरा जलाने का काम करते हैं, तो वहाँ पे हज़ारों की बस्तियाँ हैं। उसके बाद वहाँ के लोगों का तो जीना एकदम दुभर हो गया है। बाकी लोग जो नगर के लोग हैं, बाजार के लोग हैं, वहाँ तक प्रदूषण जाता है, सारे लोग परेशान हैं। इससे निजात अगर नहीं मिली तो आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत भयावह होगा और सारी जनता आंदोलन के लिए बात होगी। बैठक हो जाए सामूहिक, किसी पार्टीगत का न हो, सामूहिक बैठक हो जाए जिसमें जो निर्णय तय होगा, एक आंदोलन होगा, कार्यक्रम होगा। हो सकता है शांतिपूर्ण तरीके से अल्ट्राटेक का गेट जाम करना पड़े या एसडीएम का घेराव करना पड़े। इसके लिए हम लोग सब एक रणनीति के तहत शांतिपूर्ण तरीके से यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा, और इसमें हमारा कोई विवाद नहीं है। प्रदूषण बंद होना चाहिए और प्रदूषण बंद होने तक ही आंदोलन चलता रहेगा।